जय श्री राम जी सभी को। रामायण के इस भाग को समझने के लिए पिछले भाग अवश्य सुने, तभी आगे की समझ में आएगी। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जी सभी को, कैसे हो सब। अब तक के भाग में हमने जाना कि कैसे शिव भगवान के रूप को देखकर माता पार्वती की माता मैना मूर्छित हो गई। अब आगे की कथा सुनते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। सचमुच उनके न माया है न मोह, वह तो उदासीन है, वे पराया घर बिगाड़ना जानते हैं। उनको न लाज है न दया, बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा क्या जाने। माता को व्याकुल देख पार्वती मीठे वचन से बोली कि हे माता, यह विचार कर सोच त्याग दो कि जो कुछ विधाता ने रच रखा है वह टल नहीं सकता। जो हमारे कर्म में बावला पति लिखा है तो किसी को क्यों दोष लगाती हो। क्या तुम विधाता के अंकों को मिटा दोगी। हे माता, वृथा कलंक मत लो। हे माता, कलंक मत लो, मोह ममता को त्याग दो। जो दुख हमारे ललाट में लिखा है उसको तो जहाँ जाऊंगी वहाँ भोगना ही पड़ेगा। पार्वती के नीति युक्त और कोमल वचन सुनकर अबला सोच करने लगी और विधाता को दोष लगाकर आंसुओं की धार बहाने लगी। उसी समय समाचार सुन नारद ऋषियों को संग ले हिमाचल के घर पहुंचे। तब नारद जी ने पार्वती के पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझा दिया और कहा कि मैना, सच्ची बात सुनो, तुम्हारी स्तुत्री जगत की माता है। ये अजन्मा अनादि शक्ति विनाश रहित सदाशिव की अर्धांगिनी है। ये जगत के उत्पत्ति पालन और संहार करता है, अपनी इच्छा से देह धारण करती है। ये प्रथम दक्ष के घर जन्मी थी, वहाँ इसका नाम सती था। यह बड़ी रूपवती थी, वहाँ भी इनका शंकर के संग ब्याह हुआ था। एक बार शिव जी के संग आ रही थी, रास्ते में राम जी का दर्शन हुआ। तब इन्होंने शिव का कहा न मान भ्रम में पड़कर सीता का वेश धारण किया। सती ने सीता का वेश धारण किया। इस अपराध पर शिव जी ने इनका त्याग कर दिया था। फिर ये महादेव जी के वियोग से दुखी तो पिता के घर यज्ञ में योगाग्नि में जल गई। अब इन्होंने तुम्हारे घर में जन्म ले पति के लिए घोर तप किया है। वह यह समझ सोच को छोड़ पार्वती को शिव जी की प्यारी समझो। नारद की बात सुनकर सबका शोक दूर हो गया और नगर भर में यह चर्चा अक्षण भर में फैल गई। तब मैना और हिमाचल ने बहुत प्रसन्न हो बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। नगर के स्त्री पुरुष बालक युवा आदि सब के सब हर्षित हुए। नगर में मंगलगान होने लगे। सबने अनेक प्रकार के सुवर्ण कलश सजाए। शास्त्र की रीति के अनुसार जेवनार में अनेक सामग्री की गई। उस जेवनार का वर्णन कैसे हो सकता है जिस घर में भवानी माता बसती है। ब्रह्मा विष्णु और सब जाति के देवता भी जो बाराती थे सबको सादर बुलाया। अनेक पांति में बाराती जीमने बैठे और रसोइये परोसने लगे। देवताओं को जीमते हुए जान स्त्रियों के झुंड गालियां गाने लगे। स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां गाकर व्यंग वचन सुनाती हैं। इस प्रकार के आनंद भरे वचनों को सुन देवगण धीरे धीरे भोजन करके सुख पाते हैं। भोजन करते समय जो आनंद बढ़ा वह कहा नहीं जाता। फिर सबको हाथ पांव मुंह धुलाकर पान दिए वे जनवासे में अपने अपने डेरे पर गए। फिर सब ऋषियों ने हिमाचल के पास जाकर विवाह कहा कि विवाह की लगन आ पहुंची है। तब विवाह का समय जान देवताओं को बुला भेजा। सब देवताओं को आदर पूर्वक बुला सबको यथायोग्य आसन दिए और वेद की विधि से वेदी रची। सुंदर स्त्रियां मंगल गीत गाती जाती थी। एक अत्यंत मनोहर सिंहासन था जो ब्रह्मा जी ने स्वयं बनाया था। उस पर शिव जी ब्राह्मणों को सिर नवाकर राम जी को हृदय में स्मरण कर बैठे। फिर मुनियों ने पार्वती को बुलाया जिन्हें सख्या श्रृंगार करके ले आई। उनके रूप को देख देवता मोह गए। उस छवि का वर्णन कौन कर सकता है। शिव जी की अर्धांगिनी और जगत की माता जान देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी सुंदरता की मर्यादा है, उनका वर्णन नहीं हो सकता। जगत जननी की शोभा करोड़ों मुखों से भी कहने में नहीं आ सकती। शेष और शारदा भी कहने में संकुचाते हैं। फिर अल्प बुद्धि तुलसी की क्या गति है। भवानी माता मंडप में के बीच में वहां गई जहां शंकर जी थे। लज्जा के मारे पति के चरणों को देख भी नहीं सकती थी, परंतु मन वहीं झूम रहा था। मुनि की आज्ञा पाकर महादेव पार्वती ने गणपति की पूजा की। गणपति की पूजा क्योंकि देवता अनादि होते हैं, इसमें संशय न करना उचित नहीं है। वेदों में विवाह की जो विधि लिखी है वह मुनियों ने सब कराई। हिमाचल ने अपने हाथ को में कुशा और कन्या का हाथ ले उसे शिव जी को समर्पण कर दी। जब शिव जी ने पानी ग्रहण किया तब देवता मन में प्रसन्न हुए। मुनिवर वेद मंत्र बोलते थे और देवता शंकर की जय हो कहते थे। अनेक प्रकार से बाजे बजने लगे। आकाश में फूलों की वर्षा होने लगी। जब शिव पार्वती का विवाह हो रहा था तब संपूर्ण भवन में आनंद छा रहा था। दास दासी घोड़ा रथ वस्त्र मणि अनेक प्रकार की वस्तुएं अन्न सुवर्ण के पात्र आदि छकड़ों में भर भर कर इतना दहेज दिया कि कहने में नहीं आता। दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल कहने लगा कि हे शंकर, आप पूर्ण का मैं आपको क्या दूं। यह शिव जी के चरण कमलों को पकड़े रहा। तब कृपा सुंदर शिव जी ने सब भांति से ससुर को प्रसन्न किया। प्रेम से परिपूर्ण हृदय जिसका उस मैना ने शिव जी के चरण कमलों का स्पर्श किया और बोली कि ये नाथ, उमा मेरे प्राणों के समान प्यारी है, इसे अपने घर की दासी बनाओ और हमारा सब अपराध क्षमा करो, यही वरदान दो। शिव जी ने अनेक प्रकार से सास को समझाया। वह चरणों में सिर नवाकर घर को चली गई। उमा को अपने पास बुला गोदी में बैठा सुंदर शिक्षा दी। सदाशिव की
शिव जी के चरणों की पूजा करना स्त्री का परम धर्म, पति की सेवा है और कोई नहीं। बात कहते कहते आंखों में आंसू आ गए। पार्वती को छाती से लगा लिया। जगत में विधाता ने स्त्रियों को क्यों रचा है? प्राधीन को सपन में भी सुख नहीं है। माता प्रेम से व्याकुल हुई, पर उचित समय जान धैर्य धारण किया। बार बार मिलती है और पाँव को पकड़ के गिर पड़ती है। वह प्रेम कहा नहीं जाता। भवानी सब स्त्रियों से मिलकर माता की छाती से जा लिपटी। पार्वती जब माता से मिलकर चलने लगी तब सबने आशीर्वाद दिया। जय श्री राम जी। सभी को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब। धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए।